तो एक तो उसका क्या संदेश गया, दूसरा ये जो कोरोना पर तारीफें हो रही हैं इस पर भी कई लोग गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं बधाई दिया तो बड़े गुस्से से बधाई ली पुरी साहब ने। देखिए, कहा जाता है कि जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज़्यादा भड़बड़ाता है और जो पूरा भरा होता है वह मौन रहता है। तो अब मौन और धरना तो गांधीगिरी का हमेशा से इतिहास रहा है, पूरे देश में रहा है, वो हथियार है एक लोकतंत्र का। आज पुरी साहब ने बात कहीं पर दक्षिण भारत की कर दी, पता नहीं अब वो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, क्या क्या है, वहाँ की बातें आई, कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने वजूद के लिए ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है अगर कहा जाए तो, क्योंकि उसके पास जो विधायक जीत के आते हैं उन्हें आधा बीजेपी तोड़ ले गई, कुछ गिनती के बचे हैं, अब चुनाव का वक्त है, अब उसको इसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं है। लेकिन विधायक तो ही तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में उस पार्टी का क्या रोल है, कितना योगदान है। विधानसभा के चुनाव को जिस तरह से भुलाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, माफ करिएगा, कोरोना काल के इतिहास को जिस तरह से भुलाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुटे हैं, वो उद्योग लगाने और निवेश आने की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर उद्योग लग रहा है तो नौकरियां क्यों जा रही हैं। अगर प्रदेश स्मार्ट हो रहा है तो गरीब के बच्चों के हाथों में स्मार्ट क्लास क्यों नहीं, वो स्मार्टफोन पर अपने बच्चों को क्लास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। उनके पास इतनी क्षमता तक नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। स्कूलों की फीस क्यों जा रही है। बहुत सारे और मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए और जितना सम्मान महिलाओं को और विपक्ष के नेताओं को दिया गया वो अभूतपूर्व है। उसको आप कहिए कि ऐतिहासिक था और आने वाले वक्त में वो नजीर बनेगा। कुल मिलाकर ये है कि आज जो प्रियंका गांधी का मूवमेंट था उसकी अंदाजा लोगों को नहीं था, वो धरने पे बैठ जाएंगी, मौन धारण कर लेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा हथियार है और सड़क पर उतरे बिना लोग कहते हैं कि आपका कल्याण नहीं होगा। सड़क पर आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी और वही सत्ता के संग्राम को जन्म देता है। तो आज कहा जाए तो सत्ता के खिलाफ एक संग्राम छिड़ा है और उसमें प्रियंका गांधी प्रमुख भूमिका में फिर उतरी हैं। आज उनका दिन है, बड़ा दिन है, लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में और कैसे बढ़ाई जाए और उसको किसके साथ गठबंधन करना चाहिए या किसके साथ लड़ना चाहिए। और बीजेपी को क्या कांग्रेस सहायक की भूमिका निभाएगी या बीजेपी को रोकेगी, दोनों स्थितियां हैं। लोगों में इस बात की आशंका है कि ये जितना तेजी से लड़ेंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि विपक्ष के वोट बट जाएंगे, लोग ये कहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जताया कि ये कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, राजा और रंक सब एक तरह के हैं, सबको जमीन पर बैठना पड़ेगा, जनता के बीच रहना चाहिए। ये एक अच्छा संदेश है। वो एक देश की बड़ी लीडर हैं और वो आज उनके पार्टी की 5-5 राज्यों में सरकार है देश में। पर बीजेपी कह रही तो फोटो खिंचवाने आई हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, आपको नरसंहार याद होगा सोनभद्र का, वहां भी गर्मी में बिजली काट दी गई थी, रात भर बैठी रही। उस नरसंहार के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस में धक्का दिया गया। हाथरस का भी आपको याद होगा। सीए पर जब प्रदर्शन हुआ था तो जब कांग्रेस के लोगों को बंद कर दिया गया जेल में, तो एसआर दारापुरी के घर पर वो स्कूटी पर बैठकर भागी, पैदल चली। अब फोटो खिंचवाना, विपक्ष को कहना, ये तो देखिए सत्ताधारी दल है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, राजनीतिक दलों का अपना अपना आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो चीज दर्ज हो गई है, अगर उसको यहाँ बयान किया जाएगा तो उसमें प्रियंका गांधी कहीं पीछे नहीं है। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में इतना काम हुआ है कि उनके नेता खुद ही नहीं बता सकते कि लखनऊ में कौन बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। ये जरूर है कि ये टेररिस्ट पकड़वाते हैं,
ये राम जन्मभूमि के आंदोलन को चलाकर मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमने बेरोजगारी पर प्रहार किया है, उद्योग बढ़ाए हैं। आज की कार्य समिति में तमाम सारे प्रस्ताव आए हैं, बड़ी तारीफ हुई है। अच्छा है, चुनाव में जनता तय करेगी, जनता को लुभावने चीज़ें मिले। भाई बिजली है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिलती है, लखनऊ में सबसे महंगी मिलती है, नोएडा में सबसे महंगी मिलती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस पर कोई बात ही नहीं होती। बहरहाल इस प्रदेश का ये सौभाग्य के दिन आ गए हैं कि अब पूरे देश के नेता यूपी के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि चुनाव है और यूपी में सरगर्मियां बढ़ी रहेंगी। अच्छा, कई लोग सवाल पूछे कि बीरेन जी से वो केशव मौर्य वाली बात भी पूछिए जो आप कह रहे थे, मतलब दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, केशव मौर्य को कल बुलाया नहीं गया, आज उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पढ़वाया गया। जब सारे बड़े नेता बैठक में बुलाए गए तैयारी की कार्य समिति की, तो मौर्य जी को निमंत्रण देना ये लोग कैसे भूल गए? अरे भाई भूल गए, इसमें आज कौन सी ऐसी बड़ी बात राठौर है? ने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई। अरे भूल गए, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? जो प्रदेश का डिप्टी सीएम है, अगर वो बैठक में नहीं बुलाया जाएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, तो तमाम तरह की बातें उठती हैं कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ है जो अभी अंदर चल रहा है? बीजेपी में गुटबाजी है, घमासान है। बीजेपी में अभी तक सब कुछ सामान्य नहीं हो पाया है, इस बात की कयास लग रहे हैं, हवा मिल गई उसको। और क्या हवा का रुख देखकर केशव मौर्य का तिरस्कार किया गया? क्योंकि पार्टी अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर तारीफ किसी और की कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि ये हिम्मत और साहस की गई हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसका बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना सियासी अंदाज़ा लगाएं। हमको आपको तो ये देखना है कि जो पार्टी ओबीसी की बात करती है, जो पार्टी दलित की बात करती है, वो वोट तो ले लेती है, लेकिन सम्मान कितना देती है और कैसे देती, किस रूप में, ये देखें, लोग खुद तय करें। भाई पंचायत के चुनाव में 3050 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्यों की, और बीजेपी पूरे जिले में एक 2 सीट जीती और अध्यक्ष उसके 67 जीत गए। तो चमत्कार करने वाली पार्टी है बीजेपी, हमेशा से रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी बीरेन जी, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे देश में मजबूत होती गई और उन्हीं का कमाया हुआ खा रहे हैं लोग। अब ये कांग्रेस के लोग देखें कि ये 2000 के जो नोट चल रहे हैं और 500 के ये ये जो नोटबंदी हुई थी उसकी पैदाइश है, ये कब तक चलेंगे? ये लोग कब तक ये अपने चुनाव में ये इसको कुछ मुद्दा बनाएंगे या नहीं? बहरहाल मौन रहने पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। मौन बहुत बड़ा हथियार माना गया, अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारे तमाम क्रांतिकारियों ने अपनाया, हमारे देश के महात्मा गांधी ने अपनाया, सबसे बड़े नेता ने। आज उसी पर 4 लाइनें कहूँगा जी कि सत्ता जो है वो पत्रकारों, शायरों और कवियों से वो चाहती है कि उसके खिलाफ ना बोला जाए, और अगर बोलना है तो उससे अच्छा मौन रहो, या बोलना है तो उसके पक्ष में बोलो। तो कुल मिलाकर राजनीति में विरोधी दल तो बोलते ही हैं, लेकिन पत्रकार, शायर, उपन्यासकार, कवि ये भी कभी कभी बोलते हैं। सुनिएगा कि साथ रहो तो सबसे बेहतर और मौन रहो आभारी हैं, और सत्ता की कविता से केवल बस इतनी रिश्तेदारी है, और सब कुछ निर्भर चंचल मन पर, क्या किससे बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हमको कि मुंह कितना खोला जाए। वाह, थैंक यू बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सुरेंद्र राजपूत ने जरूर प्रेरणा ली होगी आपसे। बहुत बहुत